उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन सीमा और छोटी बहन रीना। उनके पिता का नाम हरिराम था और माँ का नाम गीता। परिवार बहुत गरीब था। मिट्टी का घर, टूटी चारपाई और आंगन में एक नीम का पेड़, यही उनकी दुनिया थी। पिता मजदूरी करते थे, कभी काम मिलता, कभी नहीं। घर का खर्च जैसे तैसे चलता था। रीना, जल्दी उठ जा, माँ को पानी भरने जाना है। दीदी, आज स्कूल नहीं जाना क्या? स्कूल तो जाना है, लेकिन पहले घर का काम भी तो करना है। दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उनका सपना था कि पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की गरीबी दूर करें। एक दिन अचानक उनके पिता काम से लौटते समय सड़क हादसे का शिकार हो गए। उस दिन घर का आंगन रोने की आवाज से भर गया। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। बेटियों, अब हमारा क्या होगा? माँ, आप चिंता मत करो, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। दीदी, अब स्कूल कैसे जाएगा? हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पिता के जाने के बाद घर की हालत और खराब हो गई। माँ ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कमाई बहुत कम थी। कई बार घर में खाना भी पूरा नहीं होता था। दीदी, आज पेट बहुत भूखा है, तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। सीमा झूठ बोल रही थी। वह खुद भी भूखी थी, लेकिन छोटी बहन को भूखा नहीं देख सकती थी। एक दिन स्कूल की फीस भरने का समय आया। पैसे नहीं थे। सीमा, फीस कब जमा होगी? वरना नाम काटना पड़ेगा। सर, 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। सीमा ने गांव के खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। दिन में स्कूल, शाम को खेत। दीदी, तुम बहुत थक जाती हो। थकान तो है, लेकिन सपना बड़ा है। समय बीतता गया। माँ की तबीयत भी बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने दवाई लिखी, लेकिन दवा के पैसे नहीं थे। बेटियों, मेरी चिंता मत करो, माँ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। सीमा ने अपनी किताबें तक बेच दी ताकि माँ की दवा आ सके। दीदी, तुमने अपनी किताबें क्यों बेच दी? किताबें फिर आ जाएंगी, माँ नहीं। लेकिन किस्मत जैसे उनकी परीक्षा ले रही थी। कुछ ही महीनों बाद माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। अब दोनों बहनें पूरी तरह अकेली थी। दीदी, अब हम किसके सहारे रहेंगे? अब हम एक दूसरे का सहारा हैं। गांव के कुछ लोगों ने मदद की, लेकिन कुछ लोग ताने भी मारते थे। 2 जवान लड़कियां अकेली रहती हैं, अच्छा नहीं है। हम गरीब हैं, लेकिन गलत नहीं हैं। गरीबी, ताने, अकेलापन, सब कुछ सहते हुए दोनों बहनें जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। एक दिन गांव में शहर से एक सामाजिक संस्था आई। वे जरूरतमंद बच्चों की मदद कर रहे थे। सीमा को यह खबर मिली। रीना, चलो उनसे मिलते हैं। क्या वो हमारी मदद करेंगे? कोशिश करने में क्या जाता है। संस्था के प्रमुख का नाम था अजय। तुम दोनों पढ़ना चाहती हो? हाँ सर, हम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अजय उनकी लगन देखकर भावुक हो गया। हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। यह सुनकर दोनों बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सर, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। समय बीतता गया। सीमा ने मेहनत से पढ़ाई की और प्रतियोगी परीक्षा पास कर ली। उसे शहर में नौकरी मिल गई। रीना ने भी मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर दी। दीदी, अब हमारे दिन बदल रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें उन दिनों को नहीं भूलना चाहिए। कई साल बाद सीमा गांव लौटी। अब वह एक अधिकारी थी। अरे, ये तो वही सीमा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव की कोई भी बेटी पढ़ाई से वंचित न रहे। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खुलवाया। रीना भी डॉक्टर बनकर गांव में सेवा करने लगी। दीदी, आज माँ पिताजी होते तो कितना खुश होते। वो जहाँ भी हैं, हमें देख रहे होंगे।
दो लाचार बहनें जो कभी भूख और तानों से लड़ रही थी, आज दूसरों का सहारा बन चुकी थी। गरीबी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके हौसले ने उन्हें मजबूत बना दिया। अगर इरादा मजबूत हो और साथ में विश्वास हो, तो कोई भी मुश्किल रास्ता रोक नहीं सकता।